हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। इंग्लिश है क्या? क्यों पढ़ें? क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में? क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में? इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए, तो जानते हैं पहले इंग्लिश है क्या। इंग्लिश बेसिकली कुछ नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है। लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश सब्जेक्ट ना होकर एक भाषा है। अब जैसे हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है। जैसे हम हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते हैं, वैसे इंग्लिश को भी लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है और समझा जा सकता है। तो इंग्लिश एक भाषा है। अब भाषा आपको एक दिन में कोई नहीं सिखा सकता, एक महीने में कोई नहीं सिखा सकता। भाषा को सीखने के में वक्त लगता है। एक अच्छी भाषा के लोग जो जानकार होते हैं, उन्हें काफी टाइम लगता है वो भाषा सीखने में। तो भाषा एक दो दिन में सीखी नहीं जा सकती है। अब देखिएगा, हिंदी हमें क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती, हिंदी हम क्यों जानते हैं? कारण इसका ये है कि हिंदी जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उस क्या बोलते हैं? केवल हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे डीएनए में, हमारे एटमॉस्फेयर में है, इसलिए हमें हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है, तब लड़के पढ़ टीचर ढूंढते हैं कि हमें इंग्लिश कोई पढ़ाए। हम इंग्लिश हमें आती नहीं, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश लिख नहीं पाते, इंग्लिश बोल नहीं पाते। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेरीज बच्चों के आते हैं। तो इंग्लिश क्यों आपको समझ में नहीं आती? इसका कारण यही है, क्यों समझ में नहीं आती। इसका कारण यही है कि इंग्लिश आपके एटमॉस्फेयर में नहीं है। इंग्लिश की भाषा बोलने वाले लोग आपके आसपास नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले आपके आसपास कोई नहीं है। इसलिए आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है। आपको इंग्लिश इसीलिए नहीं आती है। अब अगर आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में, आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं, तो क्या आप इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं? जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप इंग्लिश जरूर सीख सकते हैं। वातावरण ना होने पर भी इंग्लिश को सीखा जा सकता है, इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो इंग्लिश आसान है, सीखना आसान है। उस तरीका सही होना चाहिए। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। तो मैं ये सब सिखाऊंगा आपको। इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश पढ़ना आसान है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। वो मेरे वीडियोस दिखेगा। मैं कुछ वीडियोस लगातार ला रहा हूँ, 17 नंबर लेक्चर ले चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम एक छोटा सा पैसेज पढ़ाते हैं। पैसेज पढ़ाते हैं, और एक पैसेज आपके लिए छोटा सा, देखिएगा, कहते हैं ना, देखे माँ छोट है लेकिन बहुते गोट है। बात समझ रहे हैं हमारी, कि ये पैसा छोटा सा नहीं है। ये इसमें हम बहुत सारी जानकारी दे देते हैं जो इंग्लिश के नजरिए से इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि आप घर बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। ईंट का लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, बजरी लेते हैं, और इसके बाद में जमीन लगता है, हर चीज लगता है ना। बहुत सारे अ, चीज मिल के तब आपका मकान तैयार होता है। अब पानी भी लगता है, मकान तैयार हो गया। ऐसे ही इंग्लिश भी तैयार करने के लिए, इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत होती है, जो इस पैसेज में हम आपको डेली बताते रहते हैं कि आप ये चीज जानिए, ये चीज ये होता है, ये चीज ये होता है, हर चीज बताते हुए जाता है। तो ये पैसेज छोटा सा जो डेली हम लेकर आते हैं, ये आपके लिए रामबाण है। ये पैसेज हमारा जो मैं डेली छोटा सा लेकर आता हूँ, ये पैसेज आपके लिए क्या है? रामबाण है। रामबाण है। अब ये पैसेज आपके लिए रामबाण है। तो इस पैसेज को आप कंटिन्यू कीजिए।
डेली इस पैसेज को आप पढ़िए, डेली एंटरटेन कीजिए, अच्छे से समझते हुए चलिए। बस कुछ ही दिनों में आपको दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों में आपको समस्या आने वाली है, उसके बाद में आपको समस्याएं नहीं आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मुझे आता है, ये सब बता रहे हैं, ये सब मुझे आता है। तो ये समझ में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर आप कुछ ही मंथ, एक दो मंथ आप इसे झेलते जाइए, टॉलरेट करते जाइए, पेशेंस के साथ पढ़ते जाइए, आपकी इंग्लिश अच्छी होने वाली। तो ये रहा हमारा पैसे चलाने का ध्येय, हमारा उद्देश्य कि पैसेज में क्यों पढ़ा रहा हूँ, पैसेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, क्योंकि इस पैसेज में हम वो सब कुछ बता देते हैं जो एक इंग्लिश सब्जेक्ट में आप सीखते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखते हैं इंग्लिश है क्या। इंग्लिश है क्या ये पता चल गया। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या चीजें होती हैं, इंग्लिश में क्या चीजें होती हैं, इंग्लिश कैसे बना। देखिए इंग्लिश में ए से लेके जेड तक लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर होते हैं। टोटल कुल 26 लेटर है, 26 लेटर्स हैं। इनमें से 5 लेटर आपके क्या वोवेल है, अदर 21 लेटर आपके क्या है, कंसोनेंट है। 21 लेटर आपके क्या है, 21 लेटर्स, 5 लेटर्स, 21 लेटर्स क्या है, कंसोनेंट, कंसोनेंट है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा इन्हीं वोवेल और कंसोनेंट को मिलाकर एक सही अरेंज वे में, एक सही वे में अरेंज किया जाता है। तो इससे क्या बनता है, 2 से 3 लेटर्स को मिला करके, लेटर्स को मिला करके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। क्या बताएं? शब्द बनाते हैं। शब्द बन जाता है। जैसे इसमें और इस लेटर में क्या कौन कौन से होते हैं, आपकी वॉवल होंगी एंड कॉन्सोनेंट होंगी। कौन होंगी? कॉन्सोनेंट होंगी। इतनी बात समझ में आई। वॉवल और कॉन्सोनेंट वर्ड्स को मिला करके क्या बनाते हैं, वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। अब आपके बात पास हो गया वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं, देखिए आर क्या है आपका लेटर है, ए क्या है लेटर है, एम क्या है लेटर है। मैं अगर इन्हीं को मिला दूं तो बना दूंगा आर ए एम, क्राफ्ट। क्राफ्ट आपका शब्द हो गया। ये शब्द है, ये वर्ड है, ये शब्द है, ये लेटर है। बस जैसे यच और ई क्या आपके लेटर है, मैं इनको मिला दूं तो क्या बन जाता है, ही मतलब बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, मार्केट, एम ये आर के ई, मार्केट, ये सब लेटर है। इन लेटर को अगर मैं एक अरेंज वे में लिख दूं तो क्या बन जाता है, मार्केट। ये बन जाएगा। देखिएगा शब्द ये है, सब है। इतनी बात अब शब्द हो गया। अब इन्हीं शब्दों को, अब इन्हीं शब्दों को आप, शब्दों को वो यानी वर्ड्स को सार्थक, सार्थक देख लीजिएगा सही कि नहीं? सार्थक वे में अरेंज कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, यानी अरेंज, अरेंज, अरेंज कर दिया जाए, जाए तो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? अब जैसे मैं लिखता हूँ, ही गोज टू मार्केट। देखिएगा अगर मैं ही की केवल यच की बात करूं तो लेटर था, यच ई की बात करूं तो शब्द हो गया। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। अब इन्हीं शब्दों को एक अरेंज वे में लिखा गया, एक सार्थक वे में लिखा गया, जिसका कुछ मीनिंग निकले, तो वो क्या हो गया, आपकी सेंटेंस होगी। क्या होगी? सेंटेंस होगी। इतनी बात समझ आई? तो ऐसे आपके सेंटेंस, लेटर थे, लेटर से वह शब्द बने, शब्द से सेंटेंस बने, सेंटेंस से आप बनेगा पैराग्राफ। क्या बनेगा? पैराग्राफ। अब इन्हीं सेंटेंसों को, 2-3 सेंटेंस को आप लिखते चलेंगे तो क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैराग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपकी पैराग्राफ बन जाएगा, और इन्हीं पैराग्राफों को मिला करके ढेर सारे क्या बना देते हैं, एक चैप्टर। क्या बना देते हैं, एक लेसन। क्या बना देते हैं? लेसन बना देते हैं। अब एक लेसन और इन्हीं ढेर सारे लेसनों को मिलाकर एक बुक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक बुक
और बुक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होता है। बुक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होता है, सब्जेक्ट पे और भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर। इतनी बात क्लियर है? तो हम बुक बना देंगे। अब इन्हीं बुक को हम पढ़ते हैं, इन्हीं बुक में हमारी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो ये है रहा आपका सीधा सीधा कि बुक कैसे बन गया, इंग्लिश का बुक कैसे बन गया, ये आप समझ लिए। अब इसके बाद में आप ये देखेंगे कि जैसे ये बुक बना, इंग्लिश का जब बुक बना तो इसमें क्या क्या चीज लिए गए थे, क्या क्या चीज। अब इनके बेसिक चीजें क्या है इस बुक के, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के बेसिक चीजें क्या है। जैसे मकान बना रहे थे, ईंट की जरूरत पड़ी थी, आ, बजरी की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत थी, मोहर की जरूरत पड़ी थी, तो इनके बेसिक थे वो सब। इसके बेसिक क्या है? इसके बेसिक है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। अब पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको, मैं पैसे जब पढ़ाता हूँ तो सब वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बताते हुए चलता हूँ। अब देखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच जैसे होते क्या है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ईटीसी। ये सब क्या है आपके पार्टनरशिप। तो देखिएगा जैसे मकान बनाने के लिए वो बेसिक चीजें आपको रिक्वायर थी, वैसे आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सीखने के लिए ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब बच्चे क्या गलती कर, बच्चे ऐसा थोड़ी ना कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कराया जाता है, बस नाउन क्या है ये बताया जाता है, प्रोनाउन क्या है ये बताया जाता है। भाई नाउन प्रोनाउन की परिभाषा रटने से कुछ नहीं होगा, परिभाषा रटने से कुछ नहीं होने वाला, रटने से कुछ नहीं होने वाला है, होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है? परिभाषा रटने से कुछ नहीं होने वाला, कारण क्योंकि आप नाउन और प्रोनाउन के यूजेस नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हो? यूजेस नहीं जानते हो। क्यों? तभी तो मैं जब पूछता हूं जानते हो, यूजेस नहीं जानते हो। क्यों? जब मैं पूछता हूं आपसे मैसेज में कि दा क्या है, तो आप बता ही नहीं पाते। ठीक है, रॉयल क्या है आप बता ही नहीं पाते, लार्ज क्या है आप बता नहीं पाते, चीट क्या है आप बता ही नहीं पाते। कारण क्योंकि आपको केवल परिभाषाएं रटाई गई हैं, इनके यूज कहाँ होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन इनका होता है, आपको बताया नहीं गया है। बात समझे? बस आपको रट गए। तो परिभाषा रटने से कुछ होने वाला है, आपको इनके यूजेस जानना पड़ेगा। अब यूजेस कैसे जानेंगे? आप हमारे जो मैं पैसेज पढ़ाता हूँ डेली इंग्लिश का, वो पैसेज आप अटेंड कीजिए, वो क्लास आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो आप हमारी वो वीडियोस कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, इसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। अब आपका आता है इसी में टेंस, टेंस सेंटेंस, टेंस हो गया सेंटेंस, टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो बताएंगे। ऐसे इसके बाद में एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव होता है, एंड नरेशन भी आता है। ये सब सारे थे इंग्लिश, इंग्लिश के ग्रामर। क्या हो गए? ग्रामर। और इन्हीं सबको मिलाकर क्या बना दिया गया? इंग्लिश का ग्रामर बना दिया गया। अब इंग्लिश का ग्रामर जैसे इंग्लिश के ग्रामर में क्या, भैया ही के साथ में पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में को नहीं लिख सकता, ये गलत है। मैं ही के साथ कोज लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? इसके पीछे का कारण आपका ये टेंस है। आज जब टेंस पढ़ोगे ना तो जान जाओगे कि ही गो ना लिख के ही गोज लिखा था। तो ये इसकी ग्रामर होगी, ये इसकी ग्रामर होगी। तो इस पैसेज में जो हम पैसेज आपको क्लासेस कराते हैं, इस पैसेज में मैं सब कुछ बता देता हूँ, पूरा ग्रामर, ग्रामर में पूरा
अब ग्रामर आप सीख लिए। अब आता है कि जैसे आप ग्रामर आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके पास शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है भैया। आप ग्रामर सीख के शब्द नहीं है। और हाँ, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये शब्द है, वर्ड्स। वर्ड्स सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उनकी बुकेब अच्छी नहीं होती। क्या उनकी अच्छी होती? बुकेब अच्छी नहीं होती, शब्दकोश अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। शब्दकोश की इंपॉर्टेंस बच्चे समझते नहीं है। इस समझते नहीं, इसलिए उन्हें याद नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनकी बुकेब शब्दकोश कमजोर हो जाती है। अब देखिए क्या, इंग्लिश सीख रहे हैं, भाषा जान सीख रहे हैं, भाषा में आपके किसका प्रयोग होता है? शब्दों का प्रयोग होता है, और शब्दों से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अब आपके पास शब्द ही नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो आपके लिए जरूरी है कि शब्दकोश अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्या करना है? आपके शब्दकोश स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए शब्दकोश आपके। आपको करना ही होगा इसको। आप छोड़कर, बुकेब को छोड़कर आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते हैं। अदरवाइज अगर बुकेब नहीं सीखना है तो इंग्लिश छोड़ दीजिए पढ़ना। तो इंग्लिश बुकेब के बिना यानी बुकेब के बिना इंग्लिश सीखना संभव ही नहीं है। तो आपकी बुकेब, अब मैं हमेशा बताता हूँ, मैं इस पैसेज के माध्यम से क्या सिखाता हूँ आपको? इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूँ, बुकेब सिखाता हूँ। अब थर्ड पॉइंट आता है बुकेब। सब होंगे तभी तो आप समझेंगे ना, हर चीज जानेंगे, मीनिंग जानेंगे। अब आपके पास आता है लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या आता था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? जैसे मैं एक पैसेज लाऊं, उस पैसेज को बोलूं पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लिया, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन मतलब टू अंडरस्टैंड होता है। क्या होता है? टू अंडरस्टैंड होता है, टू अंडरस्टैंड होता है, स्टैंड। पैसेज पढ़ लिए, पैसेज पढ़ने के बाद अगर आप उसे समझ गए क्या पैसेज है, पैसेज किसके बारे में बोल रहा है, तो वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी। अब आप पैसेज पढ़ते हैं तो पल्ले तो पढ़ता नहीं कि पैसेज में क्या बुक पढ़ रहा है, तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कमजोर है। अब देखिएगा, मैं उस पैसेज में क्या बताता हूँ, रीडिंग करके आता हूँ, फिर उसकी मीनिंग हर चीज समझाता हूँ। तो इससे क्या होगा? आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी strong होगी, ये भी स्ट्रांग होगा और ग्रामर भी स्ट्रांग होगा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैं उस पैसेज में कवर कर रहा हूँ, पैसेज में कवर कर रहा हूँ, कवर कर रहा पैसेज में कवर कर रहा हूँ। तो इसलिए आपका ये मेरा क्लास जो पैसेज चला रहा हूँ, डेली ला रहा हूँ, वो पैसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आए? इसको आप इस वीडियोस के, हमारे जो पैसेज की वीडियोस आ रहे हैं, उस वीडियो को आप प्लीज छोड़े मत। अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज उन वीडियो को हमारे आप निग्लेक्ट मत कीजिए, छोड़े मत, स्किप मत कीजिए। बात समझ में आएगी नहीं? तो पैसेज, तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो ला रहा हूँ, डेली पैसेज पढ़ा रहा हूँ, वो कोई फालतू चीज नहीं है। वो जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या उनकी कमजोर है इंग्लिश, ठीक है, वो सब बच्चे, क्लास छोटे हो चाहे बड़े हो, सब मेरा ये पैसेज कर सकते हैं। तो इस पैसेज को प्लीज आप वैल्यू दीजिए और पढ़िए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए बच्चों, तो आपको मैं बता दिया कि अपनी ये क्लासेस में क्यों ला रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या करेंगे समझिएगा। पैसेज पढ़ा रहा हूँ, तो पैसेज में बार बार आर्टिकल आता है, पैसेज में बार बार नाउन आता है, पैसेज में बार बार एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है। तो मैं धीरे धीरे करके वर्ब भी आता है, वर्ब की तीनों फॉर्म भी आते हैं बार बार, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो लाऊंगा। जैसे सेंटेंस कैसे पहचानना, टेंस कैसे पहचानना, टेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और आपको चाहिए क्या? वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। तो मैं वीडियो में लाऊंगा, वर्ब की तीनों फॉर्म की वीडियो लाऊंगा, तीनों फॉर्म रटा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसे वर्ब बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बार बार आपके एग्जाम में बार बार बुक में रिपीट होते रहते हैं, तो उनके मैं तीनों फॉर्म बता दूंगा। फिर इसके आर्टिकल आता है, फिर एक बार मैं एक वीडियो लाऊंगा आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग क्यों
वो द का कब प्रयोग होता है, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, सब बता दूंगा। ऐसे आर्टिकल का एक वीडियो लाऊंगा। फिर इसके बाद में नाउन बार बार होता है, नाउन का एक वीडियो लाऊंगा। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, और कैसे सिंगुलर बनता है, कैसे प्लूरल बनता है, ये हर चीजें नाउन में बताता चलूंगा। फिर ऐसे एक लाऊंगा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के क्लासेस लाऊंगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के कितने, हाँ, डिग्रियां होती हैं, हर चीज में बताते हुए चलूंगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस मेरे इस पैसेज को, ठीक है, डेली देखते चलना है। और जितने भी उससे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड मैं वीडियोस लाऊंगा, उसको आप देखते चलिएगा, मेमोराइज करते हुए चलिएगा चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा। एक दिन आपकी, यकीन मानिए, 5 या 6 महीने में जो बच्चे कमजोर हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी हो जाएगी इंग्लिश। बस आप पेशेंस के साथ, भरोसे के साथ बस वो वीडियो करते चलिए। तो उस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपको आज शायद समझ में आ गई होगी। वो फालतू वीडियो नहीं है, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं उसे लगातार इसीलिए ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की एक अलग नई दिशा में ले जाएगी। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत चीजें चेंज होने वाले हैं, बात समझे। और इंग्लिश का इम्पोर्टेंस आपके जीवन में केवल आपकी, जब तक पढ़ाई हो रही तब तक ही नहीं है, इंग्लिश आपकी पढ़ाई से बाहर है, क्योंकि ये भाषा है। और भाषा एकेडमिक नॉलेज या स्कूलिंग डेज में आपके इसका प्रयोग नहीं होती, ये आपके लाइफ में प्रयोग होती है। ये जैसे मान लो कि आप विदेशों में जाए, ये है इंटरनेशनल लैंग्वेज। विदेशों में गए, घूम रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं आती, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे कन्वे करेंगे अपनी बातों को। तो इसके लिए जरूरी होगी आपकी इंग्लिश। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप बात कर सकते हैं, सब कुछ सीख और समझ सकते हैं, और घूम के आराम से आ सकते हैं। ऐसे ही केवल ये विदेशों में ही इम्पोर्टेंस नहीं, इसलिए देखिएगा, आप जब तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में क्या इंग्लिश पूछा जाता है, क्या इंग्लिश पूछा था। अब इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो उसमें आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, आप सेलेक्शन लेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी वाली पोस्ट होती है, ठीक है। अगर इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत वेरी गुड होनी चाहिए, वेरी गुड होनी चाहिए। तो ऐसे एग्जाम के लिए, एसएससी के बहुत सभी एग्जामों में इंग्लिश पूछा जाता है, बैंकिंग के एग्जामों में इंग्लिश पूछा जाता है, डिफेंस में इंग्लिश पूछा जाता है। तो अच्छे एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश को आप वैल्यू दीजिए, इंग्लिश आज से सीखना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो इस क्लास को अब एंड किया जाए। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा सेशन, पूरा लेक्चर देखने के लिए। और आई होप आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया होगा। चलिए, अगर, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।